खबर की। राज्यसभा चुनाव से पहले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह दावा किया है कि आरजेडी के कई विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। अब नीरज कुमार का दावा है कि राज्यसभा की जो 5 सीटें हैं वो भी एनडीए के खाते में ही जाएंगी। महागठबंधन के पास प्रस्तावक की संख्या भी नहीं बचेगी। अब नीरज कुमार के इसी बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने पलटवार किया है। सबसे पहले रिपोर्ट, फिर खबर तो समझिए। महागठबंधन के विधायक आप लोग के संपर्क में हैं? अरे भाई एकदम वेटिंग लिस्ट में बैठा हुआ है सब। तक जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बड़ा दावा कर बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। नीरज कुमार ने दावा किया है कि आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और राज्यसभा की 5 सीट एनडीए के खाते में जाएंगी। महागठबंधन के पास प्रस्तावक की संख्या भी नहीं बचेगी। प्रस्तावक तो चाहिए, अब प्रस्तावक सहमत होगा उनसे तब ना। उनकी पार्टी का विधायक बहुत बेचैनी में है। नीरज कुमार के दावे पर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने जोरदार पलटवार किया। नीरज जी पहले ये बताएं कि राज्यसभा चुनाव तक उनकी पार्टी बचेगी। अरे महाराज, चुनाव के पहले आपकी पार्टी खत्म होने जा रही है। नीरज कुमार के दावे में कितना दम है ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। फिलहाल राज्यसभा की 1 सीट के लिए कम से कम 41 विधायकों की दरकार होगी और महागठबंधन के पास फिलहाल 35 विधायक ही हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। देखिए, बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें हैं जो खाली हो रही हैं और इन्हीं 5 सीटों पर चुनाव होंगे। अब किस किस नेता की सीटें खाली हो रही है जल्दी से आपको ये भी बता देते हैं। तो आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। जेडीयू से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। इसके साथ ही आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है और ये 5 सीटें खाली हो जाएगी। यानी अभी महागठबंधन के पास 2 सीटें हैं और एनडीए के खाते में 3 सीटें हैं जो खाली होने वाली है। राज्यसभा चुनाव का फॉर्मूला क्या है अब आपको ये भी बता देते हैं। देखिए, जितनी सीटों पर चुनाव होना है उनमें एक जोड़कर विधानसभा की जो कुल सीटें हैं उस राज्य की, उससे भाग दे दिया जाता है। ऐसे में बिहार विधानसभा की अगर हम बात करें तो कुल सीटें हैं यहां पर 243। 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। अब राज्यसभा चुनाव के फॉर्मूले के मुताबिक अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो 5 सीटें खाली हो रही हैं, तो 5 में हम इसमें एक जोड़ देंगे, जिसके बाद ये संख्या कितनी 6 हो जाएगी। और इसी 6 की संख्या से बिहार विधानसभा की जो कुल सीटों की संख्या है यानी 243, उसमें भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये संख्या हो जाती है 40.5। मतलब ये कि राज्यसभा की 1 सीट के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। मतलब 5 सीटें हैं, उनमें से 1 सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों का समर्थन होना चाहिए उस पार्टी को। एनडीए की बात करें तो बिहार विधानसभा में जेडीयू के पास 85 विधायक हैं। ऐसे में जेडीयू की 2 सीटें पक्की हैं जो अभी उसके पास ही है। बीजेपी की भी 2 सीटें पक्की हैं क्योंकि बिहार विधानसभा में बीजेपी के पास 89 विधायक हैं। यानी कि 2 सीटों के लिए जरूरी 82 की संख्या से 7 ज्यादा। अब बची 5वीं सीट जिसको लेकर चुनावी जद्दोजहद चलेगी। अब अगर महागठबंधन इस सीट पर दावेदारी करे तो आरजेडी को 1 सीट के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि महागठबंधन के जो कुल विधायक हैं उनकी संख्या 35 ही है। मतलब 35 सीटें हैं। आरजेडी की 25 है, कांग्रेस की 6, सीपीआईएमएल की 2, सीपीएम की 1 और आईपी की 1 सीट। यानी कि राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए जरूरी 41 की संख्या से 6 कम। अब अगर आरजेडी को 5वीं सीट चाहिए तो उसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के जो 5 विधायक हैं उनके समर्थन के साथ साथ बीएसपी के भी 1 विधायक का समर्थन जुटाना पड़ेगा। यानी कि आरजेडी को अगर सीट चाहिए तो महागठबंधन के साथ एआईएमआईएम और बीएसपी का समर्थन भी जोड़ना पड़ेगा। अब आप समझिए कि एनडीए की ओर से चिराग पासवान को 5वीं सीट पर जीतने के लिए क्या करना होगा। तो जवाब है एनडीए के सहयोगियों के साथ
विपक्ष के भी 3 विधायकों का समर्थन मिल जाए तो बात बन सकती है। फिलहाल बीजेपी की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम की चर्चा है और भोजपुरी फिल्म एक्टर और बीजेपी नेता पवन सिंह का नाम भी चर्चा में चल रहा है। लेकिन आप खबर तो समझिए, उपेंद्र कुशवाहा की जो राह है वो मुश्किल क्यों लग रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को बिहार में मंत्री बनवा दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। 6 महीने में किसी सदन के सदस्य बने तभी वो मंत्री रह पाएंगे। अब बेटे को एमएलसी बनाने पर उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा की सीट पर पेंच फंसेगा। तो अब ये पूरे राज्यसभा सीटों को लेकर गुणा गणित जो है वो बिहार में जारी है।